आपके दामाद ने हमें बेवकूफ बनाया। उनका एक्सीडेंट तो हमें वापस बुलाने का बहाना था। तुमने अपनी सहेलियों को धोखा देकर सही नहीं किया। तुमको बयान ये देना है कि तुम्हारे चेहरे पे ये तेजाब मेरे बेटे ने नहीं, इस लड़के ने फेंका। प्रशांत की बजाय मनोज पर इल्जाम लगाया। आखिर वर्षा ने ऐसा क्यों किया? वर्षा ने ऐसा किया नहीं है, उससे करवाया गया है। मैडम जी नमस्कार। इंस्पेक्टर तिवारी, आप यहाँ? बताइए कैसे आना हुआ? आपको तो इस वक्त कृपा शंकर जी के बंगलों में होना चाहिए था, उनकी घटिया चाल की जीत की जश्न में, है ना? मैडम, अब चाल घटिया हो या बढ़िया, मतलब तो जीत से होता है। और जो जीता वही सिकंदर। कृपा शंकर जी अभी कुछ देर पहले जो प्रेस मीडिया से कहे हैं, टीवी पे आपने जरूर देखा और सुना होगा। क्या फैसला किया आपने? फैसला? कैसा फैसला? या तो आप समझ नहीं रही हैं या ना समझी का नाटक कर रही हैं। कृपा शंकर जी आप पर मानहानि का दावा करेंगे। अगर आपने अपना कंप्लेंट वापस लेकर उनसे माफी नहीं मांगी। क्या माफी? माफी वो भी कृपा शंकर जैसे भ्रष्ट इंसान से? कभी नहीं। और जहां तक मानहानि के दावे की बात है, तो उनसे जाकर कह दीजिए कि उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन हम सच्चाई को बेनकाब किए बिना दम नहीं लेंगे। अब जैसी जिसकी सोच। अब मेरा काम था कृपा शंकर जी का संदेशा आप तक पहुंचाना, जो मैंने पहुंचा दिया। अब आपकी मर्जी। ए बाबू, आप ना हमको पुलिस के नहीं कृपा शंकर के नौकर लगते हैं, पर वर्दी की आड़ में भक्षक बने बैठे हैं। तू है आप पर। ए माजी, लिहाज कर रहा हूं आपका, शांत हो जाइए, समझे? इंस्पेक्टर तिवारी, ये कोई आपका पुलिस स्टेशन नहीं है। और वैसे भी आपको जो कहना था वो आप कह चुके हैं, इसीलिए अब आप जा सकते हैं। और हाँ, जाकर कह दो अपने कृपा शंकर जी से कि सच्चाई लाख पर्दों में भी नहीं छिपती, वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। और इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि उसे बेनकाब करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। जैसा आप ठीक समझिए। जयराम जी की। ऐसे ही पुलिस और नेता की मिली भगत के कारण ना आज गुनहगार बेखौफ सड़क पर घूम रहे हैं और बेगुनाह जेल में ठूसे पड़े हैं। इंस्पेक्टर तो बहुत ही घटिया इंसान निकला। निहारिका, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोशिशें नाकामयाब हो जाए। मुझे लगता है कि हमें इस मनोज के बारे में कुछ पता लगाना चाहिए।
ये कौन है और कहां से आया है? हाँ, सुरेखा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम मनोज के बारे में कुछ डिटेल जुटा पाए तो हम उसे बेकसूर साबित कर सकते हैं। मेरा दिल कहता है कि मनोज बेकसूर है। उसे तो वर्षा के बारे में कुछ पता भी नहीं है। वर्षा को ठीक से पहचानता भी नहीं होगा। उसे तो वो इंस्पेक्टर तिवारी के बच्चे ने मार कबूल करवाया होगा। मिताली, गीतिका, तुम लोग दोनों आज से ही उस मनोज के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सके कलेक्ट कर लो। ओके निहारिका, हम अपना काम आज से ही नहीं बल्कि अभी से शुरू कर देते हैं। लेट्स गो गीतिका, चलो। किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और लड़ना आसान काम नहीं होता है बिटिया, मगर मुश्किलें जो है ना हिम्मत और ताकत को तोड़ने के लिए कदम कदम पर रुकावटें पैदा करती है। बेटा, भरोसा नहीं खोना चाहिए, बस अपने पे भरोसा रखो, कामयाबी जरूर मिलेगी। अरे हमको तो आज रूपाली बिटिया की याद आ रही है। अरे काश वो भी यहाँ होती तुम लोगों का साथ देने के लिए। तुमने अपनी सहेलियों को धोखा देकर सही नहीं किया है। तुमने और दामाद जी ने बहुत गलत किया है। अब तुम जितना भी छिपाओ, हम सच सब जान चुके हैं। रूपाली, 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 हाँ, क्या सोच रही हो? कहाँ खोई हुई हो? कुछ नहीं। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, वहाँ टीवी चल रहा है, टीवी की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। कहाँ खोई हुई हो? कहीं भी तो नहीं। सच बताओ, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस बच्चों की याद आ गई थी। बहुत दिन हो गए ना उन्हें देखे हुए, बस इसलिए। आपको बच्चों की याद नहीं आती? ऐसा हो सकता है कि बच्चे याद ना है। बहुत याद आते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी बेहतरी के लिए जुदाई का गम तो सहना ही पड़ता है ना। लेकिन चिंता मत करो, हमारे बच्चे हमारे पास बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। अरे ये मेल आ गया। अच्छा एक सेकंड, मैं फैक्स करके आता हूँ। हेलो सर जी, अग्रवाल बोल रहा हूँ भोपाल से। आपके मैनेजर से बात हो गई थी पूरी। डील पक्का हो गया था। वो कह रहे थे कि कॉलेज की पार्टी का पेमेंट चेक अगले महीने तक आ जाएगा, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं। नहीं देखिए, सौदा तो हो गया था ना। हाँ तो चेक कब तक भिजवा रहे हैं आप?
हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, कौन? आप बोल क्यों नहीं रहे? हम सर जी की पत्नी बोल रहे हैं। मर के रूपाली, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम जल्दी घर वापस आ जाओ। मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी अच्छी खासी सुखी गृहस्थी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मुझे परेशान मत करिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं आपसे कि आइंदा से मुझे फोन मत कीजिएगा, प्लीज। हमें इस कृपा शंकर और उसके बेटे से क्या लेना देना। माना कि तुम्हारी सहेलियां उसके खिलाफ लड़ रही हैं, एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए, फैक्स मैंने कर दिया, अब रिलैक्स करने की बारी है। क्या हुआ? किसका फोन था? अच्छा, तो वो पार्टी आपने दी थी? पार्टी? कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो? अग्रवाल जी का फोन था। अब ये मत पूछिएगा कि अग्रवाल कौन है। रूपाली, दरअसल मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन रूपाली, मैं तो पार्टी सिर्फ तुम्हें सरप्राइज करने के मकसद से और बिजनेस पर्पस के लिए वो पार्टी। मैं क्या करूं, जब मुझे अग्रवाल का फोन आया और उसने मुझे बताया तो मैं बिल्कुल घबरा सा गया था। रूपाली, मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। निहारिका और बाकी सहेलियां और उसके साथ तुम्हारा सहयोग, मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रास्ते तो आपने मेरे बंद कर दिए हैं। आज आपके कारण मेरी सहेलियां मुझसे बात करना पसंद नहीं करती और यहाँ तक कि अम्मा ने भी मुझसे बात नहीं करी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अग्रवाल ने सब काम खराब कर दिया। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। वर्षा। अरे निहारिका जी नमस्ते। बेटे रहो, बेटे रहो। अब कैसा फील कर रही हो? फीलिंग गुड, थैंक्स। इतने दिनों बेहोशी से उठने के बाद
अच्छा लगा। अगर होश में होती तो ऐसा बयान नहीं देती। वो बेचारे लड़के को जिसे तुमने बेवजह गुनहगार बनाकर जेल भेज दिया है, वो तो शायद तुम्हें जानता तक नहीं। वो तो इस शहर में नया नया आया है, अपने गांव से दूर इस शहर में अपनी रोजी रोटी कमाने आया, और बेचारा बदकिस्मती से इंस्पेक्टर तिवारी के हाथ लग गया। क्या? पर आप ये सब कैसे जानती हैं? गीतिका और मिताली ने दिन भर भागदौड़ करके उस मनोज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली है। ओह, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा ना कि उस लड़के का नाम मनोज है। खैर, जाने दो। मेरी सहेलियों ने उस मनोज के बारे में सारी डिटेल्स निकाली हैं। उन्हें सब पता चल गया है कि इंस्पेक्टर तिवारी और उस कृपा शंकर की मिली भगत और उस प्रशांत को बचाने के चक्कर में उस मनोज को बलि का बकरा बनाया गया है। और तुमने तो वर्षा अपना गलत बयान देकर उसे कटने तक मजबूर कर दिया। निहारिका जी, इसमें वर्षा की कोई गलती नहीं। इसने जो भी किया कृपा शंकर के दबाव के कारण किया। जानती हूँ कि उस कृपा शंकर के डर से आप लोग एक जीते जागते इंसान के बजाय एक बेजान हार्ड मास के पुतले बन चुके हैं, है ना? आप लोगों की सोचने समझने की शक्ति तो बस इन चार दीवार के बीच में बंद होकर रह गई है। और आप लोग तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने स्वार्थ के पीछे किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं, है ना? अरे आप लोग जरा सोचिए कि उस मां के कलेजे पर क्या बीत रही होगी, जिसके बेटे को, जिसके कलेजे के टुकड़े को आप लोगों ने एक गुनहगार बनाकर जेल भेज दिया है। उसके मां के दिल से कितनी बददुआएं निकलती होंगी। क्या उन बददुआओं के बाद आप लोग अपना जीवन कभी भी खुशी से जी सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। लेकिन अब भी वक्त है। अब भी अगर आप लोग चाहे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। अरे अरे आप लोग इतना क्या सोच रहे हैं? सच्चाई का साथ दीजिए। आप लोगों की खामोशी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया है। कहते हैं ना कि अपराध करने वाले से ज्यादा अपराधी को शय देने वाला ज्यादा दोषी होता है। वर्षा, तुम्हारी एक गलती ने उस मासूम नौजवान को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को
मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मगर मैं उसे सुरक्षित बचाकर तुम्हारी गलती का सुधार करूंगी। वो कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं होती, सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। मैं मनोज का बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। अब चाहे उसे बचाने के लिए मुझे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े, मैं उसे बचा कर रहूंगी। रूपाली, मैं किन शब्दों में तुमसे माफी मांगू? इन नेता लोगों से उलझना कोई आसान बात नहीं है। देखिए, आप लाख सफाई दीजिए, हमें कुछ भी नहीं सुनना। हो सके तो कुछ समय के लिए आप प्रशांत को इस शहर से दूर भेज दीजिए। ठीक है, मैं कल ही प्रशांत बबुआ को अपने नए फार्म हाउस में भेज देता हूँ। ऐसी शादी कि जिंदगी भर अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाएगी।